हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जाम 2018 और ये एग्जाम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया था 7 अप्रैल 2019 को। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ एक क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सुलह कुल की नीति प्रतिपादित की? ऑप्शन बी सही होगा, अकबर ने। बात करें सुलह कुल की, इसका मतलब होता है सर्वधर्म मैत्री। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यह सिद्धांत दिया था और अकबर ने इस नीति को प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने गोल गुंबज का निर्माण किया? ऑप्शन ए सही होगा, आदिल शाही ने। गोल गुंबज को गोल गुंबद भी कहा जाता है। ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर को विजयपुर भी कहा जाता है। बात करें इस मकबरे की ऊंचाई की तो ये 51 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण कार्य 1626 ईस्वी में प्रारंभ होकर के 1656 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है? ऑप्शन ए सही होगा, बद्रायण का ब्रह्मसूत्र। बात करें ब्रह्मसूत्र की, ब्रह्मसूत्र हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इसे वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांस सूत्र, शारीरक सूत्र, भिक्षु सूत्र भी कहा जाता है। वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी? ऑप्शन सी सही होगा, अश्वघोष ने। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना अश्वघोष ने 2री शताब्दी में की थी। 420 ईस्वी में धर्मरक्ष, धर्मक्षेत्र, धर्माक्षर नामक किसी भारतीय विद्वान ने इसे चीनी भाषा में अनुवादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन डी सही होगा, चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 के विद्रोह का विप्लव उत्पन्न हुआ? ऑप्शन डी सही होगा, 10 मई। देखिए बात करें 10 मई 1857 ईस्वी की, तो उस दिन 50 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे भारतीय सैनिकों के द्वारा। इस विद्रोह का कारण था गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी और मांस वाले कारतूस। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने गोरे अफसरों पर हमला किया था। उनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और 29 अप्रैल 1857 ईस्वी को भारतीय सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना कर दिया था, जिसके पश्चात 85 सैनिकों को सेना से डिसमिस कर दिया गया था। इससे बाकी के सैनिक भड़क गए थे और उन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1858 ईस्वी के बाद वायसराय भी कहा जाता था? ऑप्शन ए सही होगा, भारत का गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? देखिए ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी बताया गया है, लेकिन यदि हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए था, क्योंकि ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको सिर्फ ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए सही होगा, यह स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। बात करें
अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की। इसके पहले जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी थे, और इसके पहले सेक्रेटरी दीवान चमन लाल थे। इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडिया में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में की गई थी। बात करें इस संगठन के, तो ये संगठन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन ए सही होगा 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था, लेकिन अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर यह लागू नहीं था। सोम प्रकाश नामक एक समाचार पत्र था जो बहुत ही लोकप्रिय था और राष्ट्रवादी था। उस समाचार पत्र को टारगेट बना करके ये एक्ट लाया गया था। वर्नाक्यूलर एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो बंगला में थी उसे अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, वर्नाक्यूलर एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा 1854 का सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। बात करें सर चार्ल्स वुड की, तो वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। उन्होंने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को घोषणा पत्र जारी किया था। इसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच और चार्ल्स वुड का आदेश भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। इसमें 100 अनुच्छेद थे। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर प्रकाश डाला गया था। इस जो ये घोषणा पत्र था, इसमें शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया था। पाश्चात्य शिक्षा को उन्होंने अपना आधार बनाया था। जो अंग्रेजी माध्यम में वो सारी शिक्षा को देना चाहते थे। देसी भाषा के विकास के लिए भी महत्व दिया गया था। देसी भाषा के अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाओं को भी स्थापित किया गया था, और जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेजेस जो खोले गए थे, उसका मतलब यही था कि स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा दिया जाए। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी काफी बल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शाही नौसैनिकों के नाविकों का विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन डी सही होगा 1946 ईस्वी को। देखिए 18 फरवरी 1946 ईस्वी को ये विद्रोह हुआ था। इसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। लेफ्टिनेंट बी.वी. मुतप्पा जो बॉम्बे म्यूटिनी का हिस्सा थे, उन्होंने इस विद्रोह का कारण एंग्लो इंडियन और भारतीयों के बीच में वेतन को लेकर भेदभाव बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सही होगा मोरटाइमर व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया? ऑप्शन सी सही होगा 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। द्वैध शासन से मतलब ये होता है जब दो शासक एक साथ शासन करते हैं, उसे द्वैध शासन कहते हैं। ये सिद्धांत सर्वप्रथम लियोनेल कर्टिस ने अपनी पुस्तक डायआर्की में प्रतिपादित किया। वो एक अंग्रेज दार्शनिक थे। देखिए बात करें इस एक्ट की, तो इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के बीच राजस्व का अधिकतम आवंटन है? ऑप्शन सी सही होगा आय दूरी यानी इनकम डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में निम्न स्तर के संतुलन जाल का उल्लेख किया गया था। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी?
ऑप्शन ए सही होगा आर नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2018 तक विश्व बैंक की कारोबार रैंकिंग में भारत में आसानी से सुधार हुआ। ऑप्शन बी सही होगा 23 स्थान। ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। 2017 में इंडिया की रैंक थी 100, 2018 में इंडिया की रैंक थी आ गई थी 77 पर, यानी इंडिया ने 23 नंबर इंप्रूव किया, वही इसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों को काल क्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। ऑप्शन थर्ड पहले आएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, यानी ऑप्शन सी सही होगा, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? 13वां वित्त आयोग सी रंगराजन, 14वां वित्त आयोग डॉक्टर वाई वी रेड्डी, 15वां वित्त आयोग एनके सिंह। ऑप्शन ए सही होगा 13वां वित्त आयोग, क्योंकि इस वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर विजय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज निम्न में से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा उच्च शिक्षा, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। बात करें राइज की, राइज का मतलब रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सर्वेक्षण सीएसओ द्वारा आयोजित किए जाते हैं? इसका ऑप्शन बी सही होगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक, राष्ट्रीय लेखा सूचकांक, यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी सही होगा। बात करें सीएसओ की, सीएसओ का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन के लिए, स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होती है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जो सीएसओ जो एजेंसी है गवर्नमेंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा सूचीबद्ध निम्नलिखित उपायों के सही होने की पहचान कीजिए। इसका ऑप्शन फोर्थ गलत है, सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को बढ़ाना, यानी ऑप्शन बी सही होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये दो स्कीमों की शुरुआत करना। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में वर्तमान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्गीकरण का आधार वार्षिक कारोबार की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये सही होगा। बात करें एमएसएमईडी की, तो इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। ये जो एक्ट है ये 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं? ऑप्शन ए सही होगा 100 बिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए सही होगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? देखिए ऑफिशियल आंसर की बात करें उसमें ऑप्शन बी आंसर बताया गया है, बृहस्पति व शनि, लेकिन इसके आंसर की बात करें इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, मंगल व बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उल्कापिंड को टूटता तारा कहा जाता है। उल्कापिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो चमकीले बन जाते हैं। सभी उल्कापिंड राख के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। उल्कापिंड बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, सभी उल्कापिंड राख के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, ये गलत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।